नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में भू जल संवर्धन मिशन का शुभारंभ सीएम साय ने बांटे 99 अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को भू जल संवर्धन मिशन के प्रथम सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। इस अवसर पर वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, रायपुर जिले की समस्त विधायक गण और नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी मंच पर उपस्थित रहीं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के उरकुरा, भिलाई सहित कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूर्ण आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करके यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। योजना के तहत उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर में यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है। वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर का अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में कार्य सर्वप्रथम पूर्ण हो चुका है। बलौदाबाजार को मिलेगा विकास का नया रास्ता। राजस्व मंत्री ने 4 लेन NH 130B के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने रायपुर निवास कार्यालय में PWD और NH नेशनल हाईवे के अधिकारियों की बैठक ली। उनमें उन्होंने रायपुर सारंगढ़ 4 लेन NH 130B के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री वर्मा ने DPR तैयार करने के लिए संबंधित कंसल्टेंट कंपनी को आदेश देने एवं शीघ्र ही लंबित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। CCPL के दूसरे संस्करण का आगाज 6 को DRS सिस्टम होगा लागू। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर T20 लीग के दूसरे संस्करण का आगाज 6 जून को होने जा रहा है। IPL की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट को इस बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कई बदलाव के साथ आयोजित किया जा रहा है। दूसरे संस्करण में डिसीजन रिव्यू सिस्टम उपलब्ध होगा। खिलाड़ी अंपायर के निर्णय को चुनौती दे पाएंगे। मध्य भारत में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में ये सिस्टम पहली बार लागू होने जा रहा है। 220 kV उपकेंद्र भिलाई में 2 नए फीडर बे ऊर्जीकृत। भिलाई खेदामारा 400 kV अति उच्च दाब विद्युत उपकेंद्र से 220 kV में 2 फीडर बे को प्रबंध निदेशक पारेषण कंपनी RK शुक्ला द्वारा ऊर्जीकृत किया गया। पूर्व में 400 kV खेदामारा से 220 kV की लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा अपने पारेषण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य को पूर्ण किया गया। बृजमोहन ने शिवराज से किसानों की आय बढ़ाने जैसी योजनाओं पर की चर्चा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसकी जानकारी सांसद ने X में साझा किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास, किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। शिवराज का अनुभव और दृष्टिकोण ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दान की प्रक्रिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कामकाज करते हैं, जबकि मंदिर पूरी तरह धार्मिक संस्थान होती हैं और उनका प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति भी संभाल सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन ये इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलियों को मार गिराया। पीएम मोदी ने की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता की सराहना की। उन्होंने इसे माओवाद के खिलाफ ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और दोहराया कि सरकार देश से माओवादी आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमारे बलों पर गर्व है।
छत्तीसगढ़ और झारखंड के शराब घोटाले के तार आपस में जुड़े, जांच में ईडी सीबीआई की एंट्री तय। झारखंड में करीब 100 करोड़ रुपए की शराब घोटाले की जांच में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री हो सकती है। इस घोटाले में झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो सीनियर IAS विनय चौबे और ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वे छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के मामले में ईडी की जांच पिछले साल शुरू हुई है और इसी महीने वहां की सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में अब अंतिम दौर में नक्सलवाद, सीएम शाह ने सुरक्षा बलों के साहस को सराहा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बीते 3 दिनों से चल रहा सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान अब निर्णायक चरण में है। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए सही की पुष्टि नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पूरे अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा बलों के पराक्रम और धैर्य की सराहना की। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदारों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में परिजनों के ठहरने के समुचित इंतजाम नहीं है, जिसके चलते वे खुले आसमान के नीचे पार्किंग एरिया, बरामदे और खाली स्थानों में बिना किसी पंखे या कूलर के समय बिताने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में लागू हुई केंद्र सरकार की नई योजना, दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 1.50 लाख तक का मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ में हर साल सड़क दुर्घटना के बाद इलाज में देरी और आर्थिक तंगी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौतें होती हैं। ऐसे मामलों के देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अब इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना नकदी सहित रहित उपचार स्कीम 2025 को 5 मई से प्रभावशील कर दिया गया है। इससे अब घायलों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिन्हांकित निजी अस्पतालों में 7 दिन तक 1.50 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। प्री मानसून का असर तो नहीं, छत्तीसगढ़ में द्रोणिका और नमी का बना सिस्टम। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में अगले 5 दिनों तक द्रोणिका और नमी के आगमन की वजह से मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, अंधड़ चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादा असर सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में दिखेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन, 28 मई को शिक्षक संघ करेंगे मंत्रालय का घेराव। छत्तीसगढ़ के 23 शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। शिक्षक संगठन 28 मई को मंत्रालय का घेराव करेंगे। संगठनों की मुख्य मांग है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। कोंडागांव जिले के सभी शैक्षणिक संगठन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं का समायोजन कर रहा है। विभाग शिक्षकों के पदों में कटौती कर रहा है। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार बदलेगा श्री राम वन गमन पथ, 81 करोड़ खर्च के बाद भी बदलाव। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम वन गमन पथ बदलने जा रहा है। ये तीसरी बार है जब राम वन गमन पथ पर नक्शा बदला जा रहा है। ये नक्शा तब बदला जा रहा है जब इस पथ पर 81 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राम पथ के निर्माण का जिम्मा पर्यटन विभाग के पास है। विभाग ने राष्ट्रीय और स्थानीय शोधकर्ताओं से नए सिरे से जानकारी जुटाई है। इसमें उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर अधिकांश विद्वानों की सहमति होगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शुरू हुई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारने की सभी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे। छत्तीसगढ़ के युवा ने बनाई खुद की कंपनी, 100 करोड़ है सालाना टर्नओवर। रायगढ़ जिले की युवा उद्यमी शिखर अग्रवाल को अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में हेल्थ केयर कैटेगरी में शामिल किया है। ये सम्मान उन्हें हेल्थ नाउ, एम्बुलेंस और अनहद फार्मा जैसे नवाचारों के लिए दिया गया है, जिन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ते हुए नई दिशा दी है। कोरोना के दौरान एम्बुलेंस सर्विस के दौरान दवा सप्लाई की में परेशानी दिखी, इसलिए अनहद फार्मा की शुरुआत की, जो एक B2B फार्मा टेक स्टार्टअप है।
यातायात पुलिस नियमों के पालन को लेकर चला रही अभियान। सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस लगातार नियमों के पालन को लेकर अभियान चला रही है। इसके तहत नियमों को उल्लंघन करने वाले 24 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 22,500 का समन शुल्क वसूला गया। गीदम जावांग मार्ग में की गई इस जांच के दौरान अवैध रूप से LED लाइट लगाने वाले 21 बड़े वाहनों और 3 बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। रायपुर एम्स की डॉक्टर से महिला ने ठगी 46 लाख मैट्रिमोनियल साइट पर हुई पहचान। रायपुर एम्स के एक डॉक्टर से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक महिला ने 46 लाख रुपए ठग लिए हैं। डॉक्टर और महिला के बीच शादी की बातचीत हुई। महिला ने डॉक्टर को कहा कि हम दोनों मिलकर भविष्य में एक अस्पताल खोलेंगे। डॉक्टर ने इस बात पर विश्वास कर लिया। फिर महिला के बताए मुताबिक एक ट्रेडिंग साइट में 17 बार ट्रांजैक्शन कर रुपए इन्वेस्ट किए। जब पैसे रिटर्न नहीं मिले तो उसे ठगी का एहसास हुआ। ये पूरा मामला मानाका थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में कोल डिपो पर खनिज विभाग का छापा, बगैर लाइसेंस के कोयले का भंडारण। बिलासपुर के नवपदस्थ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अब जिले में कोयले के अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर एक्शन लिया है। खनिज विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र के गतौरी स्थित कोल डिपो में दबिश दी है, जहां बगैर लाइसेंस के कोयले का भंडारण किया जा रहा था। टीम ने यहां लोडर मशीन और 2 ट्रेलर जब्त किया है। वहीं भंडारणकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि जिले में खनिज के अवैध कारोबार पर सख्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को 28 जून तक रद्द कर दिया गया है। इनमें से 4 गाड़ियां अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। भीषण गर्मी के बीच झारखंड और उड़ीसा जाने वाले यात्रियों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ट्रेनों के रद्द होने पर दैनिक रेल यात्री संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष अश्विनी शुक्ला ने आरोप लगाया है कि कोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर एक्सप्रेस ट्रेनों, वंदे भारत, दुरंतो और मालगाड़ी को रवाना किया जा रहा है। बिलासपुर शहर में लग्जरी और स्लीपर बस अब आउटर रूट से गुजरेगी। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक लग्जरी और स्लीपर बसों का संचालन अब आउटर रूट से होगा। वहीं छोटी और सामान्य यात्री बसें पहले की तरह शहर से गुजर सकेंगी। एडिशनल SP राम गोपाल करियारे ने बताया कि निर्णय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया इंदिरा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरबा जिला स्थित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध इंदिरा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्रियों ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का गहन अवलोकन किया और मरीजों से सीधा संवाद कर उनकी स्थिति और उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित संगोष्ठी सभा में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में उदयाचल संस्थान द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश में पड़ने वाले आर्थिक बोझ को खत्म करने सहित चुनाव से जुड़े अन्य मामलों में अपने विचार व्यक्त करते हुए संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने केंद्र सरकार की इस राष्ट्रव्यापी पहल पर खुलकर बात करते हुए इस प्रस्ताव की सराहना की। संगोष्ठी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्य वक्ता शिवरतन शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जल्द आ सकती है पीएम किसान योजना की अगली किश्त। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है, जो जून 2025 में आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल तारीख नहीं आई है, लेकिन पिछली किस्त के आधार पर उम्मीद है कि जून के किसी भी हफ्ते में ट्रांसफर हो सकती है। सबसे पहले जरूरी है कि आपने KYC पूरी कर ली हो। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।